शासनम। जयवंत हो तीर्थंकर शासन। तीर्थंकर की पावन पवित्र पीयूषदेशना का हम निरंतर ही रसपान कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी की वह पावन पवित्र पीयूषदेशना हमारे जीवन के लिए जीवंत बनाने में कारण हो, निमित्त हो, हमारे अंतरंग को उपादान निर्मल करने के लिए साधन बने और उस साधन से हम साध्य की सिद्धि को प्राप्त कर सकें। यही हमारा जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। इसी ध्येय को लेकर के हम निरंतर ही आगे बढ़ रहे हैं। एक एक काव्य जीवन में अमृत घोलने वाला है, जीवन में रसायन उत्पन्न करने वाला है। जिस रसायन के माध्यम से हम अपनी आत्मा को कुंदन बना सकते हैं, स्वर्ण बना सकते हैं, भक्ति रसायन वही होता है। निश्चित ही भक्ति का रसायन हमारे जीवन के लिए भगवान बनाता है। हम चिंतन करें कि मनुष्य पर्याय मिले हुए हैं। मनुष्य पर्याय में हमारे लिए दो साधन हैं आत्मिक उत्थान के लिए। एक भक्ति और एक साधना, जिसको हम यूं कहेंगे साधना और आराधना, दो मार्ग हैं। आराधना का पथ भी हमें तत्व ज्ञान की ओर ले जाता है। आराधना का पथ भी हमें आराध्य का परिचय करा के निज आराध्य की ओर ले जाता है। और साधना का पथ स्वयं के आराध्य से मिला देता है। हम आराधना इसलिए करते हैं कि आराध्य को पहचाने, और आराध्य को पहचान करके निज जो आराध्य है, स्वयं के अंदर बैठा हुआ शक्तिशाली परमात्मा है, अनंत बलशाली परमात्मा है, उस परमात्मा को जानना ही सबसे बड़ा ध्येय है हमारे जीवन का। क्योंकि हमें अभी तक पता ही नहीं रहा कि हम शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, अनंत शक्तिशाली आत्मा है। वो आत्मा क्या है? अनंत गुणों का पिंड है। उस आत्मा के अंदर ही हमारा परमात्मा छिपा है। हम दुनिया में परमात्मा को खोजते रहे, लेकिन मालूम चला कि परमात्मा तत्व तो हमारे अंदर स्वयं मौजूद है। लेकिन ये खोज, ये शोध तब प्रारंभ होती है हमारे जीवन में जबकि हमारी दृष्टि खुल जाती है, हमारा विवेक चक्षु खुल जाता है। तभी हम इस प्रकार की खोज और शोध कर पाते हैं। अन्यथा श्रद्धा के अभाव में, प्रज्ञा के अभाव में सिर्फ हमारे जीवन में भटकाव रहता है। हम पदार्थों की ओर तो भागते हैं, परमार्थ की ओर नहीं जाग पाते हैं। पदार्थ को ही सर्वस्व मान लेते हैं, हम संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं, संसार के संबंधों को मान लेते हैं, संबंधियों को मान लेते हैं, और सब कुछ उनको मान करके जीवन उसी में हम लगा देते हैं। अभी तक जो हमारी पर्याय समाप्त हुई हैं वो सब हमारी इसी में पर्याय समाप्त हो गई है। अब मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य पर्याय का मतलब एक ऐसा तत्व ज्ञान पैदा कर लेना अपने जीवन में, एक तत्वबोध पैदा कर लेना, आत्मबोध पैदा कर लेना, जिससे हमें प्रबोध हो जाए, जागृति हो जाए, एक जागरण हो जाए हमारे जीवन में। जो हमारी अनादि की सुसुप्ति है वो दूर हट जाए, पर्दा हट जाए अज्ञानता का, मोह का, राग द्वेष का। इसलिए तो हम वीतराग भगवान की शरण में आए हैं, इसलिए तो हम उनकी आराधना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी वैभाविक दशाएं हैं वो दूर हो जाएं।
क्योंकि विभाव दशा ही हमारे लिए उन भावों का सृजन करती है जिन भावों से भाव की वृद्धि होती है। और विभाव का परिणमन करके स्वभाव का अवलंबन ले लें हम, तो स्वभाव से उस भाव की उत्पत्ति होती है जिस भाव के माध्यम से भाव दूर होकर के भवातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। भाव वृद्धि के भाव नहीं करना है, भवातीत होने के भाव करना है। उसी का नाम भक्ति है जिसके माध्यम से हम भवातीत की भावना निरंतर करते हैं कि संसार से अतीत अवस्था को प्राप्त कर ले, परीत संसारी हो जाए। अनंत संसारी नहीं होना है मुझे, अभी तक अनंत संसारी थे, लेकिन उस अनंत का अंत करके परीत संसारी होने की आवश्यकता है। लेकिन उस अनंत का अंत करने के लिए अनंत जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा आत्म तत्व है, उसको जानना बहुत जरूरी है और वो भक्ति के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे जीवन में जागृति नहीं होगी, चिंतन नहीं होगा, हम सोए पड़े रहेंगे, हम एक सूत्र ही अपने जीवन में अथवा चिंतन ही नहीं करते हैं कि कम से कम पहले हम इस प्रकार की पहचान तो करें कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है, क्या मुझे प्राप्त करना है और किस उपाय से प्राप्त किया जाता है। ये चार बातें जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसका चिंतन करो। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, ज्ञानी, जागरणशील, इन चार बातों का निरंतर चिंतन करता है। इस छत्र चूड़ामणि में आचार्य बादीप सिंह स्वामी ने लिखा हुआ है। छत्र चूड़ामणि बहुत अच्छा नीति ग्रंथ भी है और बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है उसमें। और वहां पर लिखते हैं, को हमको मम धर्म किम प्राप्त्य किम निमित्त कहा इत्यम प्रत्यम नो चेद स्थाने मतिर्भवेत्। हे आत्मन, अपनी मति से अच्छी बनाने के लिए इन चार बातों का निरंतर चिंतन करो। पहला सूत्र है को हम, का अहम, मैं कौन हूं। इसको पहचानो। और मैं कौन हूं की पहचान करने के लिए ही काव्य बतलाया जा रहे हैं। काव्य में यही बतलाने जा रहे हैं कि मैं कौन हूं। अंत में निष्कर्ष निकलेगा कि मैं भी परम तत्व हूं। क्या हूं? मैं भी परम तत्व हूं। वह परमात्मा रूपी दर्पण में, अपने आराध्य रूपी दर्पण में, वितराग दर्पण में हम यही देखते हैं और वहां पर पहचान होगी कि मैं भी परम तत्व हूं। भगवान को देख 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 करके उस दर्पण में दिख जाए। क्या हो जाए? भगवान को उस दर्पण में देख देख करके दिख जाए। और उसका दिख जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हम परमात्मा रूपी दर्पण में देखते हैं उस परम तत्व को। किसको देखते हैं? उस परम तत्व को देखते हैं। और परम तत्व को देखने का नाम भक्ति है। भक्ति की परिभाषा बतला रहा हूं, पराकाष्ठा। क्या है भक्ति? परमात्मा रूपी दर्पण में परम तत्व को देख लेना भक्ति है। और परमात्मा रूपी दर्पण में उस परम तत्व को जो देख लेता है वही परमात्मा बनता है। जब तक हमें परम तत्व दिखाई नहीं देता तब तक वो आत्मा परमात्मा नहीं बनता है। जितने भी आत्माएं परमात्मा बने हैं उन्होंने परम तत्व को देखा है। कुछ देखा है
देखने की आदत डालो। अगर तुम दूध को दूध ही देखते रहोगे तो तुमने क्या देखा? दूध को हम दूध ही देखते रहें, इसका नाम दृष्टि नहीं है। अभी हम दूध को दूध ही देख रहे हैं, हम पाषाण को पाषाण ही देख रहे हैं, हम काष्ठ को काष्ठ ही देख रहे हैं। कौन है पंडित, कौन है ज्ञानी? हम तिल को तिल ही देखते रहें, ज्ञानी नहीं है। तिल में क्या है उसको देखो, काष्ठ में क्या है उसको देखो, पाषाण में क्या छिपा है, जो छुपा है उसको देखो, दुग्ध में क्या है उसको पहचानो। ये पहचान हमारे जीवन में आ जाए तो तुम्हारे जीवन में चिंतन आ जाए, मैं कौन हूं, मैं कौन की हूं, इसकी पहचान कराने वाला उसी को देखना है ज्ञानी। आचार्यों ने कहा है उसका नाम पंडित है। दुग्ध मग्धे हिताकृत पाषाणेषु यथा हेम, पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तेलम। समझ रहे हैं? काष्ठ मध्ये यथा वन्य, यो जानाति सा पंडिता, जिसको जानता है उसका नाम पंडित है। अयमात्मा शरीरेषु, अयमात्मा शरीरेषु, अयम आत्मा शरीरेषु, यो जानाति सा पंडिता। इस प्रकार जो जानता है उसका नाम पंडित है। पंडित का मतलब ज्ञानी है, विवेकी है, वही बुद्धिमान है। इसको नहीं जाना वो बुद्धिमान नहीं, बुद्धू है। वो प्रज्ञावान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है। ध्यान दो, दुग्ध में घी है, देखो। क्या करो? दुग्ध में घी है, देखो। आता है ना देखना? नहीं आता। कहाँ देखते हो तुम? दूध को दूध समझ करके पी जाते हो, देखते ही नहीं हो किसके अंदर कितना परम तत्व छिपा है। दुग्ध का सार, दुग्ध का सार, दुग्ध का सार घृत है, उसको देखने की दृष्टि हो जाना उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसकी पहचान हो जाना सम्यक ज्ञान है। उसकी क्रिया प्रारंभ हो जाना सम्यक चारित्र है। उस घृत को प्राप्त कर लेना सिद्धत्व का वर्ण है। यही तो मुझे जानना है, मैं कौन हूं। कैसे पहचाने? आचार्यों ने कह तो दिया कि चिंतन करो मैं कौन हूं। ये मैं कौन हूं इस प्रकार का चिंतन करो। कौन से ग्रंथ में लिखा? छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्यवादी सिंह स्वामी लिखते हैं, कोहम कोमम धर्मः। पहला शब्द है कोहम, पहचानो कोहम। ये सूत्र तुम्हारे अंदर आया कभी? अंदर गूंजता है क्या? कभी आंख बंद करके बैठते हो, कभी चिंतन में लाते हो कोहम, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? मैं मनुष्य हूं,
मैं फलाना हूँ, मेरा नाम ही है, ये मैं कौन हूँ की पहचान नहीं है, ये पहचान नहीं है। आप जानते नहीं हूं मैं कौन हूं, बस मैं जान गया मैं कौन हूं, नहीं जाना। जहां ये बात कहा गया वहां पर मैं कौन हूं की पहचान नहीं होती है। मैं कौन की पहचान नहीं होती है। जब वो मैं हट जाता है, मैं रह जाता है, तब पहचान होती है। अगर हम मैं का दुत्त कर देते हैं या मैं बहु कर देते हैं तो नहीं। जब मैं एकत्व होता है, न्याय में मैं एकत्व होता है, मैं घट महे महात्मा वेदमी, अहम वेदमी। परीक्षा मुक्त सूत्र में अहम वेदमी, मैं वेदन कर रहा हूं। किसका? अहम, मैं अपने मैं तत्व का वेदन कर रहा हूं। मैं तत्व का वेदन कर रहा हूं। अभी तो मैं का वेदन करते हो। किसका करते हो? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इस प्रकार हो, उसका वेदन नहीं, सिर्फ मैं तत्व का वेदन जो आत्मबोधक है। क्या है? मैं आत्मबोधक है। आत्मबोधक तत्व का वेदन करो। मैं कौन हूं इसकी पहचान करो। देखो पर जीवन में कितना परिवर्तन होता है। क्या आनंद टपकता है, रस टपकता है। अरे अभी तुम्हारा जीवन मुरझाया हुआ है, नीरस दिखाई दे रहा है, तुम अवसादग्रस्त हो जाते हो, कुंठाग्रस्त हो जाते हो, क्या क्या नहीं हो जाते हो। और जिस दिन तुम इसका चिंतन करने लग जाओगे उस दिन तुम्हें चिदानंद आएगा।